दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में। कुल प्राइम नंबर कितने होते हैं दोस्तों, ये हम पूरा इसमें समझेंगे दोस्तों। दोस्तों हमें प्राइम नंबर के बारे में पता है दोस्तों कि प्राइम नंबर कौन सा होता है दोस्तों। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है दोस्तों जैसे दोस्तों उसका खुद फैक्टर होता है, फिर दोस्तों उसका एक ही फैक्टर होता है। जैसे कि मैंने माने दोस्तों जैसे कि 2 हो गया। एक कोई दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि एक का दोस्तों एक फैक्टर है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि दोस्तों उसका ना दोस्तों एक ही फैक्टर है इसलिए। तो दोस्तों क्योंकि एक तो दोस्तों जो एक नंबर हो दोस्तों ओड नंबर भी है। जैसे कि दोस्तों 2 हो गया। अब 2 दोस्तों एक प्राइम नंबर है, क्योंकि दोस्तों इसका एक तो दोस्तों एलसीएम क्या है, एक तो 1 है। इसका जो गुणनखंड है जिसका फैक्टर दोस्तों 2 होते हैं वो ऑलवेज प्राइम नंबर होता है, ठीक है। जिसका संख्या दोस्तों 2 फैक्टर होगा वो ऑलवेज प्राइम नंबर होगा। 2 का 2 का दोस्तों एक तो 2 फैक्टर है दोस्तों, और एक ये खुद फैक्टर है, ठीक है। तो ये दोस्तों अब प्राइम नंबर नहीं माना गया। अब इसके अंदर तो हाँ दोस्तों ये माना गया, लेकिन इसके बाद दोस्तों अगली संख्या देखें तो 4। तो 4 का फैक्टर तो दोस्तों कई सारे हो गए। 4 का दोस्तों 1 हो गया, 2 हो गया, और ये खुद 4 हो गया। अब दोस्तों 4 के बारे में यदि आप सोचो कि कैसे फैक्टर निकालते हैं, तो दोस्तों मैं देखो बताता हूँ दोस्तों। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, इसको तोड़ दो दोस्तों, इसका एचसीएफ ले लो। तो क्या बनेगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 2 बनेगा, है ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर दोस्तों फैक्टर को जोड़ना पड़ेगा, तो दोस्तों इसके अंदर 1 जोड़ना पड़ता है। पावर में 1 जोड़ो तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों इसका फैक्टर दोस्तों 3 निकल जाता है, ठीक है। तो यही दोस्तों इसके अंदर समझना है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं कि क्या क्या इसमें होता है दोस्तों। 1 से 100 तक दोस्तों, जो 1 से 100 तक दोस्तों कुल प्राइम नंबर जो होते हैं ना दोस्तों 25 होते हैं, 25। अब इन्हीं के बीच में दोस्तों 1 से 25 हो गया, और 25 से 50 हो गया, 50 से 75 हो गया, और 75 से 100 हो गया। तो ये दोस्तों कुल इसके अंदर ये संख्या होगी दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहली तो संख्या दोस्तों खुद 2 ही हो गई। 2 ही का प्राइम नंबर है। एक तो 3 हो गया। 3 के बाद कौन सी 7 आ सकती है, 7 आ गई। और एक 5 भी आ गई, क्योंकि दोस्तों 5 ही का भाज्य संख्या, इसमें 5 से कटेगा। इसका फैक्टर इतना ही होगा दोस्तों, एक होगा, और एक खुद संख्या होगी, इट सेल्फ होगी, 2 नंबर होगा। इसके अंदर 11 हो गया। इसके अंदर 9 तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों 9 के कई फैक्टर हो गए। 13 हो गया, ठीक है। 13 हो गया। 13 का भी दोस्तों अब 14 संख्या है, उसका भी कई सारे फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों 17 इसके बाद जाएंगे, उसका कोई फैक्टर होता नहीं है। और ना ही 19 का होता है, और ना ही इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों 23 है, और इसका फैक्टर नहीं होता। 29 का फैक्टर भी नहीं होता, तीसरे पारे में 29 नहीं आता, ना 31 का होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसके अंदर इसके अंदर 37 हो गया। तो ये जो संख्या है ना इनका फैक्टर नहीं होता। 41 हो गया, जो दोस्तों देखो 41 हो गया, 43 हो गया। अब इसके अंदर आप दोस्तों एक और संख्या आ गई, वो कौन सी दोस्तों, वही थोड़ा सा जोड़ देना दोस्तों। 7 जिसके लास्ट में होगा दोस्तों, अधिकतर दोस्तों जो 7 की संख्या है वो प्राइम नंबर मानी जा रही है, लेकिन उससे पहले भी दोस्तों एक प्राइम नंबर होनी चाहिए दोस्तों। यही दोस्तों यहाँ पे दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो 47 का दोस्तों कोई फैक्टर है नहीं, एक फैक्टर है, या फिर वो खुद फैक्टर है। एक 53 हो गया। 53 के बाद दोस्तों 59 एक सी का खुद का फैक्टर है दोस्तों, और 61 खुद का फैक्टर है, और 67, और इसके बाद दोस्तों 71 हो गया, 73 हो गया, और इसके बाद दोस्तों 79, 83, और 89, 89 हो गया दोस्तों, और 89, 91 हो गया। 91, एक मिनट दोस्तों, 91 तो कट जाता है दोस्तों। 13 7 91 इसका कट गया दोस्तों, 91 नहीं, 89 हो गया, 97, हाँ 97, और इसके बाद दोस्तों अगली संख्या बढ़ेगी। तो दोस्तों ये कुल संख्या दोस्तों इसके बीच होते हैं। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों समय कुल दोस्तों, ये है दोस्तों 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या। गिन लो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये कुल दोस्तों संख्या होती है। अब इसके अंदर बोला जाए तो 1 से 25 के बीच कितनी संख्याएं होंगी। तो 1 से 25 के बीच संख्या दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये 125 के बीच दोस्तों 9 संख्या होंगी। अब 25 से दोस्तों 25 के बाद दोस्तों कौन सी संख्या 50 तक आएगा। तो 50 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये दोस्तों यहाँ पे 6 संख्या हो गई। अब इसके बाद दोस्तों फिर 50 से ऊपर 75 तक, तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ये होगी। अब इसके बाद दोस्तों अगली संख्या, तो दोस्तों अगली संख्या कौन कितनी बची दोस्तों, 1 2 3 4। तो ये 4 जो संख्या है दोस्तों ये 75 के बाद आती है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। तो ये तो दोस्तों आपको याद होगी, अब इसमें कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। अब दोस्तों एक अगला टॉपिक आता है दोस्तों, 1 से 100 के बीच में कुल जो संख्या दोस्तों वो 25 है,
25 है दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों 100 से 200 के बीच में जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है दोस्तों 21, और 200 से 300 के बीच में दोस्तों आपको इसको याद करना है दोस्तों, आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्तों 221 16। अब इसके बाद दोस्तों 200 के बाद 300 संख्या होगी, 300 संख्या है 300 के बाद दोस्तों 400 हो गया। अब 400 में दोस्तों कितनी संख्या होंगे दोस्तों, इसी के रिपीट में दोस्तों इसके अंदर भी दोस्तों यही इतनी संख्या होती है। तो कह सकते हैं दोस्तों 25 और 21 और 16 16 हो गया दोस्तों, 25 21 16 16 हो गया। और 400 के बाद दोस्तों 500 25 21 16 16 और 17 17 और 17 और ये हो गया 600, और ये 14 संख्या इसके अंदर कौन सा अभाज्य संख्या होगी, 14 संख्या हो गया दोस्तों। 600 के बाद दोस्तों 700 अब इसके अंदर और आसान है दोस्तों, 600 के बाद 14 संख्या होगी, 14 के बाद दोस्तों 15 आता है, लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 कर दो आप, 16 ठीक है। अब 700 के बाद दोस्तों 700 के बाद 800, 800 में कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी, 800 में कुल, एक मिनट दोस्तों कोई गलती तो नहीं हुई, 6 से 700 और 700 से 800, 800 और इसके बाद दोस्तों फिर इसके अंदर 2 घटा दीजिए, 14 संख्या होगी इसके अंदर कुल अभाज्य संख्या। अब 800 से 900 के बीच, 800 से 900 के बीच दोस्तों अब इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा दोस्तों एक और, एक जोड़ दो, उसमें पहले 2 घटाया था, अब उसके अंदर इसमें से देखो एक घटाया, इस तरह से संख्या जोड़ी। अब 9 के बाद 900 के बाद 900 के 1000 के बीच में संख्या होंगी, 900 के 1000 के बीच में दोस्तों 14 होंगी, एक घटा दो, इसमें से एक घटा दो, इसमें से 2 घटा दो, इसमें से एक घटा दो, इस तरह से एक प्लस करो तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। कोई संख्या नहीं इसके अंदर से दोस्तों करना क्या, इसके अंदर 4 घटा दीजिए, इसके अंदर ये संख्या हो जाएगी। अब इसके अंदर 16 16 ये रिपीट आपको हो जाएगा याद। 17 में से कितना घटा दूंगा दोस्तों, कि 14 आ जाएगा। तो सही से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। तो 4 और 3 7, 3 घटा इसके अंदर से 14 आ गया, 3 घटा, अब इसके अंदर फिर 3 घटा, तो इसके अंदर दोस्तों 2 जोड़ दो, और क्या 3 के बाद 2 जोड़ो, और 2 के बाद इसमें से 2 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए। अब इसके अंदर 1 जोड़ दीजिए। अब इसके अंदर करना क्या दोस्तों, यही तो संख्या, इस तरह से फिर माइनस 1 कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। अब दोस्तों अब कितनी संख्या मैंने बताया, कुल दोस्तों 1000 के 1000 1000 से 1000 के दोस्तों 1000 के बीच संख्या दोस्तों, फिर दोस्तों 1 से 1000 तक दोस्तों कुल 168 प्राइम नंबर्स होते हैं, 168 प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों इसको दोस्तों कुछ नहीं समझा दोस्तों। अगर आपको इतना भी याद नहीं होता ना, तो आप दोस्तों ABCD के अक्षर तो पढ़े हो आपको, तो आपको करना क्या है दोस्तों, UPP QN तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यू कितने नंबर का आता है दोस्तों, 25 नंबर का आता है, 25 नंबर का दोस्तों आप देख लीजिए ना दोस्तों, जैसे कि PQRS 16 PQRSTU 16 17 18 19 20 21, एक मिनट दोस्तों, हाँ ये 21 नंबर मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे 21 ही हो गया। इससे पहले दोस्तों 25 वाली संख्या पे दोस्तों कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 1 से 100 तक का पता है ना। तो देखो दोस्तों 16 हो गया, 16 हो गया, दूसरे इसके अंदर दोस्तों आप ये संख्या लगा दीजिए, और वाई जोड़ दीजिए, वाई का मान 25 हो गया, वाई का मान 25 हो गया, पी 16 हो गया, 16 हो गया, PQ 17 हो गया, एन कितना होगा दोस्तों, एन का दोस्तों 14 होता है ना दोस्तों, 14 संख्या होती है 14, एन हाँ एन ठीक है, पी का फिर 16 आ जाएगा, एन का फिर 14 आ जाएगा, ओ का दोस्तों फिर क्या होगा दोस्तों, इसमें 15 हो जाएगा, एन का फिर 14 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको ध्यान रखोगे दोस्तों, आप इस तरह से दोस्तों इसको याद कर सकते हो, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आपको इसको याद करने का तरीका भी यही है कि आप YUPPQNPNON इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख लीजिए। उस इतना को क्या याद करना, सं दोस्तों लेटर को याद कर लो, आपको संख्या याद हो जाएगी, लेटर की संख्या दोगी सबको, आप इसको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यही तरीका है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।